मैं डॉक्टर वंदना भारद्वाज, बीएड प्रभारी, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। आज हमारे कॉलेज में बीएड की छात्राओं द्वारा निर्मित वेस्ट मटेरियल से बनाई गई सामग्रियों का एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि टीसीएस यूनिवर्सिटी प्रो वीसी वाई बिमला जी हैं और इनके विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉलेज सचिव डॉक्टर श्री अजय अग्रवाल जी हैं और अन्य अतिथि भारतीय यूनिवर्सिटी से, सोगत यूनिवर्सिटी से, आरजी कॉलेज से, मेरठ कॉलेज से, एनएस कॉलेज से और डीएन कॉलेज के प्रिंसिपल वीएस यादव जी और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ आप भाग लेंगे। छोटा सा कार्यक्रम बहुत ही कम समय में और मतलब बहुत ही कम अवधि में तैयार किया गया, क्योंकि ऐसा पहले खाली कौशल विकास प्रोग्राम हमारा होना था, प्रदर्शनी होनी थी, उसी के लिए सब गेस्ट को बुलाना था। तो हमें लगा कि खाली प्रदर्शनी के साथ साथ अगर हम उनको थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उनका एंटरटेन, उनका मनोरंजन करें, अपने बच्चों की कुछ वो दिखाएं, उनकी एफिशिएंसी दिखाएं कि वो कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने उसी प्रयास को यहाँ पर दिखाया, सबको दिखाया और मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ होगा और सभी को ये प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। कोरोना के लंबे समय के बाद मैं किसी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार प्रतिभागिता कर रही हूँ, तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस विभाग के ये प्रयास और इनकी छात्राओं के द्वारा जो कौशल विकास पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, वो निसंदिग्ध रूप से बहुत सराहनीय है। आप सब लोगों का प्रयास, बच्चों की मेहनत और आप सब शिक्षकों का निर्देशन, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ। कोई भी कला हमारी आंतरिक अभिव्यक्ति की, आंतरिक अनुभूति की मुखर अभिव्यक्ति है। हम क्योंकि मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर कोई भी कला और सांस्कृतिक अनुभूति होना ये बहुत स्वाभाविक है, परंतु हम लोगों को सामान्यतया अवसर नहीं मिल पाते। शिक्षक प्रशिक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम ऐसे शिक्षकों को तैयार करते हैं जो विभिन्न आयामों में बहुत सिद्ध हों और उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व निखर कर आए, क्योंकि शिक्षक होना स्वयं में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और वो उपलब्धि के साथ हम तभी चल सकते हैं जब हमारे अंदर इन सभी गुणों का समावेश हो कि हम ऐसे सभी कार्यक्रम अपने जहाँ भी विद्यालय में जाते हैं उनका आयोजन बहुत कुशलता से कर सकें। इसलिए भी आप लोगों का ये प्रयास आज बहुत अधिक सराहनीय है। जवाब सी तुम सवाल से तने रहे, मैं नदी बनी तुम पहाड़ ही
बने रहे, आसमान तुम रहे सदा, और हम जमीन हो गए, गीत अर्थहीन हो गए, जब से तुम ज़हीन हो गए। यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत नए लोगों से भी परिचय हो गया और बहुत पुराने लोगों से भी आज मिलने का अवसर मिल गया। तो ये भी एक बहुत सुखद अनुभूति हो रही है आज मुझे। अपने पुराने बीएड विभाग के कई सारे लोग जो बहुत सालों से नहीं मिले थे आज मिल गए। आप सब लोग, सभी लोगों के लिए मेरे मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छी भावनाएं हैं मेरी। और आप ये विभाग दिन प्रतिदिन तरक्की करें और आप सभी इस विभाग से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, आप विभिन्न जगह जाकर इस महाविद्यालय का नाम रोशन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, कौशल विकास योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की थी 15 जुलाई 2015 से। तब शायद ये एक सपना था कि धीरे धीरे हमारे विद्यार्थी कौशल का विकास कर पाएंगे, लेकिन आज देखने को मिला कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी का ये सपना हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से साकार हो रहा है। परिश्रम सबका दिख रहा है, सिखाने वाला को भी और करने वालों का भी। तो छात्राओं की बहुत अच्छी बात है और आगे इसी तरह से बढ़ते जाओ, अपने कदम बढ़ाते जाओ तो मंजिल अपने आप आसानी से मिल ही जाएगी। जो परिश्रम करता है कभी सफलता नाकाम नहीं होती, सफलता अपना रंग दिखाती है। बहुत अच्छा प्रयास इनका दिखाई दे रहा है। चाहती हूँ कि दुनिया रात चौगली है, तरक्की करें और बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे यहाँ आने की। अपने मायके वापस आने के लिए खुशी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। कौशल जो बच्चों का या जो जितनी भावनाएं या क्षमताएं होती हैं, वास्तव में उसको निखारने वाले की भी उसमें एक अलग भूमिका होती है। समझो या मंदिर इसको जहाँ से अब तुम जाओगी, कल की पीढ़ी को बहनों अब तुम ही पथ दिखलाओगी। दे रही परीक्षा तुम्हें चुनौती, इससे मत तुम घबराना। जो भी मुश्किल सामने आए आगे ही बढ़ती जाना। और हम लोगों की जो प्रेरणाएं हैं, जो सृजन की जो कल्पनाएं हैं, उसमें डॉक्टर सुधाकर आशावादी की जो पंक्तियां हैं जो मुझे प्रेरित करती रहती हैं कि मैं जहाँ भी आपसे रूबरू हूँ या अपने महाविद्यालय में रहूँ तो वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वह ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वह भी हमारे आसमान को छूने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें वरिष्ठ जनों की जो अनुभव हमें मिलते हैं वह प्रेरित करते रहते हैं। उसके लिए मेरे भाई हैं, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी प्रेरणाएं हैं, सृजन की कल्पनाएं हैं, धरा पर स्वर्ग लाने के सपन हमने सजाए हैं। यहाँ मेरा हमने से बात करें हमारी सभी शिक्षक बनते हैं। हमारी योजनाओं को तनिक विश्वास तो दे दो, चलो आकाश को छू लें, बहुत संभावनाएं हैं। हमें अपने विद्यार्थियों के साथ साथ
एक बार अपने आप को भी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। समय समय पर हम केवल ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर प्रोग्राम की बात करते हैं कि वो हमें हमारा पे स्केल ग्रेडिंग के लिए ज़रूरी था, तो हम लोगों ने दिल्ली में और जगह जगह जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम थे हमने किया वो। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम खुद अपना इनिशिएटिव लेकर सामने आए और इस तरह के प्रयोग में अपना कंट्रीब्यूशन दें और अपने भी जो स्किल है, अपने भी जो कौशल हैं, जब तक आप अपने कौशल को नहीं निखारेंगे तब तक वो आप नॉलेज आगे इनकलकेट नहीं कर सकते। मैं एंशिएंट की बात करूं तो वहाँ पे हम ये कहते थे कि यदि आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो 25 पैसे आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो ये आज हमारी एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है हमारे समाज के लिए कि हम कुछ अंश किसी भी रूप में, है ना, पैसे के रूप में नहीं, आप नॉलेज के रूप में, आप अवेयरनेस के रूप में, आप लोगों को किस तरीके से अपनी चीज़ों से लाभान्वित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है कम्युनिकेट करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जब आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे युवाओं को आप सामने लाएंगे और एक अच्छे देश की हम कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वंदना जी को एक बार फिर से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इसका अवसर दिया। धन्यवाद। मैंने कहा कि पहले खुद को अपने स्किल लाओ, अपने स्किल दो, तो वो दिखी कि एक हफ्ते में इन्होंने अपने अंदर जो स्किल था उसे बाहर निकाला। एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को बहुत ट्रेन कर देती है रसोई में, खाना बनाने में। और पुराने टाइम पे तो ये जरूरी था कि अगर रिश्ता कोई आ रहा है तो उसकी 10 चीजें दिखाई जाती थी, मेरी बेटी ने ये बनाया, तब रिश्ता होता था। क्योंकि अर्थशास्त्र से रिलेटेड हूँ तो बिना अर्थ की तो दुनिया होती ही नहीं। घर से यहाँ तक भी बिना अर्थ के हम नहीं आ सकते कि पैसा है तो जिसकी जेब में पैसा है सब पूछते कैसा है। तो जो ये काम आपने किया है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आजकल यदि आप इंटरनेट पे देखें तो वहाँ हैंडमेड की कितनी डिमांड है। जो आपने यूनिफॉर्म की जो बैग बनाए, तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि यूनिफॉर्म जो आपके घर में वेस्ट है, आप समझ नहीं पाते, पढ़ लिया क्या करें, कोई तरह का कपड़ा पहनता भी नहीं आसानी से, आपने उसको रिटर्न करके बैग का रूप दे दिया। एक डॉल ऐसी है बीच में खड़ी हुई, वो अपने आप को ऐसे इंडिकेटर दे रही विमेन एम्पावरमेंट याद देगा तो विमेन एम्पावरमेंट भाग ये कि वो डॉल अपने में सबको समेटे हुए है। तो हमारा विभाग हमेशा से एक परिवार की तरह कार्य करता है, एक टीम की तरह से हम कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक हम एक रोल मॉडल अपनी छात्राओं के सामने नहीं रखेंगे तब तक हम उन्हें नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि सिखा हम तभी पाएंगे जब बच्चों हमें उस तरह से कार्य करते हुए देखेंगे। ये बच्चे जो है हमारे खाने की व्यवस्था जो जैसे घर से बनाकर लेकर आए हैं सुबह सुबह सारे गेस्टों के लिए करेंगे।
और छात्राएं। ये जो प्रदर्शनी मैंने अभी देखी है और आज का जो आपका शीर्षक दिखाई दे रहा है, जिसमें आप कौशल विकास पर नई शिक्षा नीति के तहत, इसको नई शिक्षा नीति नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहे 2 बार बदले चाहे 3 बार हो, हमेशा नई होती जाएगी, कलेवर बदलता रहेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आपके बहुत सारे छात्राओं के कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, जबकि कोविड के कारण न तो छात्राएं यहाँ आ रही थी और न ही शिक्षिकाएं पूरी तरह से आ पा रही थी। फिर भी इतना सारा प्रयास करके जो आपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, और आप सभी टीचर्स को भी साधुवाद। आप इसी तरह से गाइड करते रहिए और अपने स्टूडेंट्स को और आगे बढ़ने के नए नए मार्ग बताइए, उन्हें अग्रसर करते रहिए, क्योंकि आप हमेशा गुरु वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को ऐसे गुण देता है कि वो और आगे बढ़ जाएं, उनसे आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है उस गुरु को जब वो आगे बढ़ चुके होते हैं।